हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है? वेंट ऑफ फैक्टर आई के एफ सॉल्यूशंस विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एजियोट्रोप्स। तो इस तरीके से दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है बच्चों? वेंट ऑफ फैक्टर आई है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई होता क्या है? तो वेंट ऑफ फैक्टर आई डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बच्चों? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है? ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आएगा। ये आ गया नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में आता है ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। और क्या होता है बच्चों? और द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे देखो तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या है? एब नॉर्मल मोलर मास। तो एब नॉर्मल मोलर मास का मतलब कुछ नहीं है, ऑब्जर्व मोलर मास ही है। तो सीधा सीधा आपका ए किससे मैच करेगा? थर्ड से बच्चों। ये आपका किससे मैच करेगा? थर्ड से करेगा। के एफ है बच्चों। तो के एफ अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी। किसके नाम से बच्चों? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। तो बी आपका किससे मैच करेगा? फर्स्ट से। अब यहाँ पे क्या है? सॉल्यूशन विद द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे सॉल्यूशन जैसे आपके पास ए और बी है भाई, ठीक है, और ये दो सॉल्यूशंस हैं। अगर इनका ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या है कि आपका इसका पाई ए बराबर क्या है? पाई बी के है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं क्या बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सी आपका किससे मैच कर जाएगा? सेकंड से। इसके बाद क्या है बच्चों? आपके पास एजियोट्रोप्स है। क्या है? एजियोट्रोप्स। तो एजियोट्रोप क्या होता है बच्चों? तो एन एजियोट्रोप इज ए लिक्विड मिक्सचर दैट हैज ए constant boiling point and whose vapor has the same composition as the liquid। तो यहाँ पे क्या? सॉल्यूशन विद द सेम कंपोजिशन ऑफ द वेपर एबव इट, ये हमारा क्या होता है बच्चों? एजियोट्रोप्स होता है। तो डी आपका नो डाउट किससे मैच करेगा? फोर से मैच कर जाएगा। तो ए आपका थर्ड से बिल्कुल सही है, थर्ड से। और यहाँ पे फर्स्ट से गलत। बी आपका फर्स्ट से बिल्कुल सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। सी सेकंड से बिल्कुल सही है, यहाँ पे सी फोर से गलत, एंड डी फोर से ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।